नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट 28 नवंबर 2021 एग्जाम के लिए गणित विषय की बैक टू बैक क्लासेस करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे हमारी क्लास नंबर जो है वो 5। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। पहले बेसिक सी चीजों को जानेंगे, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के साथ सारी चीजों को जानेंगे। इससे पहले हम देख रहे थे संख्या पद्धति। लास्ट वाली क्लास आपको देखनी है तो साइड में बटन पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा और अलग से प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। कोर्स में भी आप देख सकते हैं एलसीएम एचसीएफ जो है ये सेकंड वाला टॉपिक है, इसी को हम जो है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। तो एचसीएफ की अगर बात करते हैं, चलिए एलसीएम से ही बात कर लेते हैं। तो एलसीएम मतलब, या इसको एलसीएफ भी कहते हैं, लीस्ट कॉमन फैक्टर कह लीजिए या लीस्ट कॉमन मल्टीपल कह लीजिए। तो लीस्ट मतलब पे आपको ध्यान देना है, यानी कि लीस्ट मतलब छोटी से छोटी संख्या की जब बात हो रही होगी तब एलसीएम के साथ जाएंगे। एचसीएफ में क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आपका तब एच की जब बात हो, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो, इतना ध्यान रखना है। एलसीएम आपका भाग विधि से भी निकलता है, गुणनखंड विधि से भी। भाग विधि से कैसे होता है, जैसे आप बेसिकली नॉर्मल करते हैं ना, जैसे कि 2 और 4 लिखा है, आप ये इस टाइप से करते हैं ना, 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4। तो ये क्या है, ये आपकी भाग विधि है। गुणनखंड विधि में क्या है, 2 का आप अलग कीजिए, 4 का आप अलग कीजिए। तो 2 को अगर आप करेंगे तो 2 बार में ही जाएगा, 4 को करेंगे तो 2 गुणे 2 जाएगा। फिर उस तरीके से आप करते हैं, जो अभाज्य संख्याओं की सर्वाधिक घात होती है उनको लेते हैं, फिर उससे भी आप निकालते हैं। तो वो एलसीएम का तरीका होता है। ये सारी चीजें आपके एकदम बेसिक लेवल पर है, मैं आपको एकदम नॉर्मली तरीके से केवल इसीलिए बता रहा हूँ। बाकी आपके जैसे क्वेश्चन आएंगे उस पर आपको मेन फोकस करना है। एचसीएफ में क्या होता है, करने का तरीका भाग विधि। जैसे कि हम निकाल लें 12, 18 और 24। तो इसको भाग विधि से कैसे निकालेंगे, जो शुरुआत की 2 अंक हैं उनको हम सबसे पहले लेंगे। तो 12 आप सबसे बाहर लिख दीजिए, 18 जो है वो अंदर लिख दीजिए। कितनी बार में जाएगा, एक बार में। अगर 2 बार में ले जाएंगे तो 18 से ज्यादा हो जाएगा। तो 12 एकन्नम 12, 18 में से 12 घटाएंगे 6 बचेगा। फिर इस टाइप से भाग वाला जो साइन हम लोग लगाते हैं ऐसे लगा देंगे। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जो अंदर आप वैल्यू रखेंगे, इसमें ये वाली वैल्यू रखेंगे ऊपर वाली, तो 12 यहाँ पर रख देंगे। कितनी बार में जाएगा, 6 दूना 12। फिर यहाँ से ये कट जाएगा। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू बचती है, अब आपको केवल इससे मतलब है कटने के बाद। ये जो वैल्यू है इसको आप लेंगे और जो तीसरा नंबर रह गया था 24, इसको लेंगे। फिर से भाग दे देंगे, 6 बाहर 24 अंदर। कितनी बार में जाएगा, 6 चौक 24 जाएगा। तो बस आपका यहाँ तो कट गया। तो आपका ये जो बचा यहाँ पर वैल्यू, यही आपका एच सी एफ जो है वो हो जाता है, जिसे हम महत्तम समापवर्तक कह सकते हैं। तो इन 12 18 24 का 6 जो है वो एच सी एफ जो है वो हो जाएगा। अब अगर यही कहा जाए आपसे गुणनखंड विधि से, तो आप क्या करेंगे, 12 18 24 को अलग अलग कर लेते हैं। जैसे हमने अभी एलसीएम में देखा, 12 18 24। 12 का आप करेंगे तो 2 गुणे 2 4 होगा, गुणे 3 12 हो जाएगा। 18 का करेंगे तो 2 गुणे 3 होगा, 2 3 6 3 18। 24 का करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 होगा। इस टाइप से आपने सबसे पहले गुणनखंड कर लिया। ये हम क्या बता रहे हैं, ये हम बता रहे हैं एच सी एफ आपको गुणनखंड विधि से। अब आप क्या करेंगे इसमें, अब आपको देखना है कि इन तीनों में, जो ये आपने मल्टीपल में लिखे हैं, इन तीनों में कॉमन क्या है। तो यहाँ पर देखिए 2 है, 1 2 है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए तो 1 2 है, और यहाँ पर भी देखिए 1 2 है। तो ये तीनों में ही 2 जो है वो कॉमन है। यहाँ पर देखिए 2 है, पर अब इसके साथ तो 2 है नहीं, 3 ही है। तो आपका ये वाला 2 जो है वो यहाँ से हट जाएगा। फिर 3 के लिए चेक कीजिए, तो यहाँ भी 3 है एक, यहाँ पर भी एक 3 है, और यहाँ पर भी एक 3 है। तो ये 3 भी तीनों में कॉमन है। तो आपका ये वाला 2 आप लेंगे, ये वाला 3 लेंगे, गुणे 3, 2 3 6 आपका आ जाएगा। तो ये हो जाता है आपका एचसीएफ, जब बात की जाए किस विधि से, गुणनखंड विधि से। ऐसा जरूरी नहीं कि प्रश्न में आपका लिखा हो कि गुणनखंड या भाग विधि से करिए, आपको सिर्फ पता होना चाहिए। कई बार एचसीएफ जो होता है वो आपका भाग विधि से बहुत सरल हो जाता है, कई बार गुणनखंड विधि से। तो चीजें दोनों आनी चाहिए। फिर अगर बात करते हैं, इसी से ही मिलता जुलता एक टर्म है, वो है सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं
इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। पहली वाली क्लास में मैंने बताया था, परंतु इस टॉपिक से रिलेटेड है तो आपको पता होना चाहिए। तो जिन 2 संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है, वो आपकी जो संख्याएँ होती हैं, सहअभाज्य संख्याएँ कहलाती हैं। जैसे 3 मैं ले लूँ और 7 ले लिया हमने, तो 3 और 7 आपकी 2 संख्याएँ हैं जिनका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। इनमें आप देख रहे हैं कि जो संख्याएँ हैं, वो विषम संख्याएँ हैं। आप इनकी एक शर्त के तौर पर कह सकते हैं, एक का विषम होना इसमें अनिवार्य है। और जो क्रमागत संख्याएँ होती हैं, वो आपकी सहवाज्य संख्याएँ भी कहलाती हैं। ऐसा भी एक कंडीशन के तौर पर आप कह सकते हैं, जैसे 3 और 4 कुछ कंडीशन में वो भी आपका फुलफिल होगा। ये होती हैं सहभाज्य संख्याएँ और अगर आप एग्ज़ाम्पल के तौर पर कहें तो 6 और 11 भी आपका इसका एग्ज़ाम्पल हो जाएगा। अब एक लास्ट सूत्र और आपको याद रखना है, जो कि सीधे-सीधे प्रश्न जो है वो पूछ लिया जाता है। तो वो सूत्र आपका है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। बस इतना है और हम सीधे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न के साथ ही साथ चीज़ों को नई-नई सीखते हुए चलेंगे। कैसे-कैसे प्रीवियस ईयर में आए हैं, उनको भी समझते चलेंगे। ये जो आप फ़ॉर्मूला देख रहे हैं, इसमें क्या है जैसे कि आपको दे दिया पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है और लासा ये है, तो आपको मासा पूछ लिया जाएगा। या फिर मासा दे दिया पहली संख्या, दूसरी संख्या और लासा पूछ लिया। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं आपके, तो वो आप जो है इस सूत्र से आसानी से कर ले जाएँगे। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। तो पहला प्रश्न आपका है कि 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 है और लघुत्तम समापवर्तक 432 है। यदि एक संख्या 48 है, तो दूसरी संख्या आपको बतानी है। 2020 में देखिए इसी फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन आया भी था। सबसे लेटेस्ट वाला जो आपका ये पेपर था। तो आपका फॉर्मूला इसका क्या था कि 2 संख्याओं का ये डायरेक्ट लिख देते हैं लासा गुणे वो तो हमने पहले बता ही दिया आपका। लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या। अब यहाँ पर लासा आपका कितना दे रखा है 432 उसकी जगह 432 रख दीजिए। महत्तम समावर्तक 6 है उसकी जगह 6 रख दीजिए। पहली संख्या आपको दे रखी है 48 उसकी जगह ये रख दीजिए और दूसरी संख्या आपको निकालनी है। 48 को आप इधर से ले जाएंगे तो काटेंगे तो 6 से काटेंगे 6 8 जा 48 होता है और 8 से अगर इस 432 को आप काटेंगे तो 8 पंचे 40 होता है 8 5 जा 40 और 3 इधर जाएगा 32 कितनी बार में जाता है तो 8 4 जा 32 जाता है यानी 54 आपका आंसर आ जाएगा। बी वाला ऑप्शन है आपका 54 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दूसरा। यदि महत्तम समापवर्तक a, 8 बराबर 4 दे रखा है और लासापा जो है आपका a, 8 बराबर 24 दे रखा है तो a का मान आपको बताना है। यहाँ पर जो x और y है वो आपको या तो आप बिना x माने से ऑप्शन से कर लीजिए और भी आसान होगा। कह रहे हैं ना कि मासापा यहाँ a और 8 का 4 है और एलसीएम आपका a और 8 का 24 है तो a का मान पूछा गया है। तो मान लीजिए अगर 14 यहाँ पर a है a की जगह तो 14 और 8 का एलसीएम जो है क्या आपका 24 होगा ये आपको चेक कर लेना है। 2 सत्ती 14 2 चक्कू 8 फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4 फिर 2 से काटेंगे 2 एकन्नम 2 लास्ट में 7 तो 2 दूना 4 दूना 8 सत्ते तो 24 से तो ज़्यादा ही हो जाएगा तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। इसी प्रकार 8 को यहाँ पर रख लीजिए तो 8 और 8 का क्या एलसीएम 24 के बराबर होगा। 2 चक्कू 8 2 चक्कू 8 करेंगे या 2 दूना 4 या फिर 2 एकन्नम 2 तो आपका 8 ही रहेगा ये भी नहीं होगा। 10 को चेक करेंगे यहाँ रख के तो 10 कॉमा 8 अगर आप करेंगे 2 से काटेंगे 2 पंचे 10 2 चक्कू 8 2 दूना 4 2 एकन्नम 2 और लास्ट में 5 तो 2 दूना 4 दूना 8 पंचे ज़्यादा हो जाएगा ये भी नहीं होगा। बचा चौथा ऑप्शन बस यही सही होगा जब 3 ऑप्शन ही कट गए। देखिए 12 रख के यहाँ पर तो 12 और 8 का एलसीएम क्या 24 है तो 2 छंग 12 2 चक्कू 8 2 से काटेंगे 2 तियां 6 2 दूना 4 फिर 2 से काटेंगे 2 एकन्नम 2 और लास्ट में 3 को काटेंगे तो 3 एकन्नम 3 तो 2 दूना 4 दूना 8 तियां 24 तो आपका डी वाला देखिए एलसीएम आपका एकदम फिट बैठ रहा है। चाहे तो आप एचसीएफ भी चेक कर सकते हैं पर जब आप तीनों ऑप्शन काट चुके हैं तो नहीं भी चेक करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर अगर आप 12 रखे देखेंगे एक की जगह तो 12 और 8 का एलसीएम प्रश्न में कह रहा है 4 होगा तो आप कहेंगे बिल्कुल होगा क्योंकि 4 से 12 भी कटेगा आपका
और 8 भी कटेगा, 4 दूना 8, 4 तियां 12, तो आपका आंसर डी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 3। वीडियो पसंद आ रहा हो, चीजें समझ आ रही हो, लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा, आपके लिए इतनी सारी मेहनत की जा रही है, एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है। और लोगों के साथ शेयर भी करते रहिएगा जितने भी यूपी टेट की परीक्षा देंगे, ताकि सभी तक वीडियो पहुंच सके। तीसरा प्रश्न देखते हैं। कोई चीज ना समझ में आए कमेंट में पूछ लीजिएगा कि दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 12 और 72 हैं, इन संख्याओं का योगफल दे दिया गया है। अब देखिए प्रश्न में आ गया ट्विस्ट। अभी तक एक संख्या दे रहा था, दूसरी संख्या दे रहा था, पर यहाँ पर इन्होंने क्या कह दिया कि इन संख्याओं का अगर योगफल 60 है तो उनमें से एक संख्या जो है वो कौन सी होगी। इसीलिए हम टाइप टाइप के आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, ताकि सारी चीजें आप कर ले जाएं। तो इस प्रश्न को आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है आप ऑप्शन से करें, और एक हो सकता है आप जो यहाँ पर समीकरण दे रखे हैं उनको मान लें। जैसे कह रहे हैं ना, यदि इन संख्याओं का योगफल 60 है तो हम x प्लस वाई, अगर एक संख्या x मान लें एक y मान लें तो आपका 60 हो जाएगा। x ऑप्शन से भी हम आपको बताएंगे, दोनों चीजें देख लेते हैं। तो ये आपको 60 दे रखा है, अगर हम इसको समीकरण 1 मान लें, और आपको HCF 12 दे रखा है, LCM जो है वो 72 दे रखा है, तो आपका एक फॉर्मूला होता है x माइनस वाई के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। फॉर्मूला आपका होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई और माइनस का 4xy। ये दो फॉर्मूले को मिलाकर बनाया जाता है। अब यहाँ पर x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर है, एक्चुअल में हमने इस फॉर्मूले को क्यों रखा, x प्लस वाई की वैल्यू आपको पता है, हमें चाहिए x माइनस वाई की वैल्यू, क्योंकि x प्लस वाई और x माइनस वाई से अगर दोनों वैल्यू पता चल जाए तो उससे x और y का मान हम निकाल सकते हैं। तो x प्लस वाई का मान दे रखा है, अब x माइनस वाई का मान निकालने के लिए इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो x प्लस वाई की जगह हम 60 रख देते हैं, और आपको और यहाँ पर स्क्वायर होगा आपका x प्लस वाई का। ये देखिए अच्छा फॉर्मूला कैसे है इसको भी बता देते हैं। आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो, अगर इन दोनों को हम आपस में घटा दें तो क्या होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab टाइप से होता है। माइनस का साइन लगा यानी कि अंदर के सारे साइन बदल जाएंगे। यहाँ पर आपका ए स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर माइनस का बी स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस 2ab होता है पर माइनस की वजह से यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा, तो प्लस 2ab आपका हो जाएगा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, 2ab यहाँ भी है 2ab यहाँ पर भी है, यानी ये जुड़कर आपका 4ab हो जाएगा, और बराबर में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इस टाइप से हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करें, प्लस वाली वैल्यू को ऐसे ही रहने दें, ये जो माइनस वाली वैल्यू है इसको बराबर के उधर ले जाते हैं, तो आपका जो ये मान है वो प्लस में हो जाएगा। और जो आपकी वैल्यू है वो सेम, अगर ऊपर वाले जैसे बनाना है जैसे यहाँ पर है, तो आप क्या देख रहे हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर के इधर है, तो आप कुछ ना करिए, इस वाली वैल्यू को जो है बराबर के उधर ले जाइए, ये माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगी, और जो 4ab है ये प्लस में, इसको इधर लाइए तो ये माइनस में हो जाएगी, जैसे कि 4xy यहाँ पर माइनस में था। तो आपका फिर यही फॉर्मूला बन जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर में x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस का 4xy। प्रश्न में बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, इतनी शॉर्ट ट्रिक कि आप कहेंगे कि अरे सवाल में तो कुछ था ही नहीं। पर बेसिक से भी जानना जरूरी, मैंने पहले कहा कि चीजें आपको आनी चाहिए, दोनों आएंगी तभी आप प्रश्न, अगर कई बार ऑप्शन से ना हो तो इस तरीके से भी करने की आप कोशिश करें, खाली आपको कोई सवाल नहीं छोड़ना है। अब यहाँ पर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर जो है वो, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 60 दे रखी थी तो 60 उसकी जगह रखेंगे, स्क्वायर है प्रश्न में तो स्क्वायर लगा देंगे। माइनस 4 इंटू एक्स इंटू वाई है, तो यहाँ पर आप जो वैल्यू है वो इसी की रखेंगे, महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक, क्योंकि हमने अभी फॉर्मूला देखा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या जो है ये आपका मासा गुणे लासा के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न में अगर आप देखेंगे तो आपको दे क्या रखा है, एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, यानी कि 12 गुणे 72 जो है वो दे रखा है, और ये 12 गुणे जो 72 है ये किसके बराबर है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के बराबर है। तो पहली संख्या हमने x मानी थी और दूसरी संख्या हमने y मानी थी, तो x इंटू वाई 12 गुणे 72 के बराबर है, तो यहाँ से हम एक्स वाई का मान रख सकते हैं, यानी 12 और गुणे में 72। अब वापस से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 60 का स्क्वायर कितना होता है आपका, तो 6 6 जा 36 होता है, और डबल जीरो लगा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 3600।
इधर x माइनस वाई का होल स्क्वायर आपका चल रहा है, इसको हम ऐसे ही लेके चलेंगे, माइनस यहाँ पर गुणा कर देंगे तो 4 × 12 48, 12×4 = 48 और गुणे 72 करेंगे तो आपका 3 4 5 6 जो है वो आएगा। x माइनस वाई का होल स्क्वायर 3600 में से 34 56 घटाएंगे तो आपका घटाने पर 144 जो है वो बचेगा, और ये वाला जो स्क्वायर है ये उधर आएगा तो अंडर रूट में लग जाएगा, तो आपका ये अंडर रूट में लग जाएगा, और जब बाहर आएगा तो आपका जो मान है वो 12 का होता है, इसलिए x माइनस वाई की वैल्यू आपको 12 यहाँ से निकल करके आ जाएगी, जो कि समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर 60 जो है यानी समीकरण 1, x माइनस वाई बराबर जो है वो और बराबर 12 समीकरण 2, इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप क्या करिए, समीकरण को सीधे सीधे घटा दीजिए, तो दोनों x कट जाएंगे, यहाँ पर भी माइनस का नीचे जो y है प्लस का हो जाएगा क्योंकि साइन बदल जाते हैं, और ये भी माइनस का 12 हो जाएगा, तो y जोड़कर 2y हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 60 में से अगर 12 घटाएंगे तो 60 में से अगर 10 घटाते हैं तो 50 बचता है, 2 और घटा देंगे 48 बचेगा, तो 2y की वैल्यू अगर 48 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। यहाँ से y का मान आपको 24 जो है वो पता चल गया, और ये जो आया है 24 ये क्या है, ये y का मान निकला क्योंकि हमने दो संख्याएं मानी थी ना आपकी, तो y की वैल्यू आपको पता चल गई है 24, और प्रश्न में कह ही रहा था कि इनका टोटल 60 है, तो जब टोटल 60 है, एक संख्या 24 पता चल गई तो आप इसमें से घटा देंगे तो यहाँ से x की वैल्यू भी आपकी निकल कर आ जाएगी जो कि 36 हो जाएगी। तो अब प्रश्न में देखिए 36 तो दे नहीं रखा है, 24 ही दे रखा है, तो बी वाला आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये था प्रश्न, थोड़ा सा कठिन आपको इस तरीके से लग सकता है, पर ये तरीका भी आपको आना चाहिए ताकि आपका मानसिक स्तर थोड़ा सा उठ सके, इस तरीके से भी चीजों को आप सोच सकें। ये हो गया। अब इसी प्रश्न को देखते हैं ऑप्शन से कैसे करेंगे आप। ऑप्शन से करने का बेहद ही सिंपल तरीका है। प्रश्न कह रहा है ना कि यदि इन संख्याओं का योगफल 60 है और एक संख्या पूछ ली गई है, तो आप खुद ही देखिए जब टोटल ही 60 है तो क्या जो दूसरी संख्या है वो आपकी 60 ही आ सकती है। जब टोटल ही 60 कह दिया है तो 60 वाला ऑप्शन कट जाएगा। प्रश्न में ये कह रहा है टोटल 60 है, तो 72 भला कहाँ से आ जाएगा एक संख्या, क्योंकि एक संख्या पूछी गई ना आपसे। अगर एक संख्या आपको पता चल जाए तो दूसरी संख्या आपकी 60 से कम होगी, इस चीज को समझिए, तो 72 वाला ऑप्शन भी कट जाएगा। अब बचे ए वाला ऑप्शन 12 और 24। अगर एक संख्या 12 है और टोटल आपका 60 है तो दूसरी संख्या कितनी आएगी, 60 में से 12 को घटा देंगे तो दूसरी संख्या आपकी 48 आ जाएगी। अब आपको ये चेक कर लेना है, पहली संख्या पता चल गई, दूसरी संख्या पता चल गई, क्या इन दोनों का एचसीएफ, प्रश्न में कह रहा था ना इनका महत्तम समावर्तक 12 है, क्या 12 और 48 का एचसीएफ 12 है, या फिर एलसीएम चेक कर सकते हैं, क्या इन दोनों का एलसीएम 72 है, या दोनों चेक कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे, मैंने बताया था एलसीएम वो संख्या होती है जो आपका नंबर आए, जैसे ये आपका 12 और 48 जो है, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम अगर 72 आपको चेक करना है तो क्या 48 72 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो आप कहेंगे ए वाला ऑप्शन भी यहाँ पर सीधे सीधे कट जाएगा। चाहे तो आप अलग से निकाल भी सकते हैं एलसीएम एचसीएफ, चाहे तो आप क्या कर सकते हैं 12 और 48 का आप अलग से निकाल भी सकते हैं कि क्या एलसीएम जो है आपका 72 आ रहा है, तो आपका नहीं आएगा, ए वाला ऑप्शन भी कट जाएगा, बचेगा केवल और केवल बी वाला ऑप्शन। अब बी वाले ऑप्शन को आप चेक भी कर लीजिए। प्रश्न में कह रहा है यदि इन संख्याओं का योगफल 60 है, यानी कि अगर एक संख्या 24 है और टोटल 60 है तो दूसरी संख्या कितनी बची, तो आप इसमें से घटा देंगे तो आपका घटाने पर 36 जो है वो बचेगा। यानी कि जब टोटल प्रश्न में 60 कह दिया है, अगर एक संख्या 24 आप मान लेते हैं तो दूसरी कितनी आ जाएगी, 36 आ जाएगी। प्रश्न में कह रहा था एलसीएम इनका जो है वो 72 है, तो आप देख रहे हैं 24 36 का एलसीएम है, क्योंकि 36 दूना 72 होता है, 24 तिया आप करेंगे तो 72 होता है, तो दोनों संख्याएं भी आपकी खट रही हैं। तो इससे भी आपका क्लियर हो गया कि बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ऐसे ऑप्शन से आप चेक करके अपना समय जो है काफी बचा सकते हैं। अगला देखते हैं कि 14/33, 21/22, 42/55 इनका एचसीएफ आपको जो है वो निकालना है। तो बताइए कैसे निकालेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि जब इस टाइप के आएंगे क्वेश्चन तो हम क्वेश्चन के साथ ही चीजों को जानते हुए चलेंगे। यहाँ पर अंश और हर की बात की गई है, तो ऐसे में आपको क्या करना होता है, अंश यानी कि जो ऊपर वाला है बटे के ऊपर वाला, उसका मासा 14 21 42, और बटे में आपको जो दे रखा है यानी कि 33 22 55, इनका आपको निकालना होता है लासा। ये आपका सूत्र भी आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि अंश का मासा और हर का लासा। तो अगर आप देखें
14, 21 और 42, इनका आप क्या निकालेंगे, HCF। और जो 33, 22, 55 है, इसका आप निकालेंगे LCM। तो 14, 21, 42 का आपका HCF कितना आएगा, तो 7 तीनों में कॉमन आएगा, क्योंकि 7 दूनी 14 भी कट जाएगा, 7 तिया 21 भी, 7 6 42 भी, तो HCF इसका 6 जो है, यानी 7 जो है वो आ जाएगा इस टाइप से। और LCM आपका 32, 22, 55 का कितना आएगा, चाहे तो आप इसे अलग से कर भी सकते हैं, 33 और 22 और 55 का, चलिए यहाँ करके दिखा देते हैं। तो 2 से काटना शुरू कीजिए, 33 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 55 ऐसे ही रहेगा। अब देखिए तो क्या किसी और संख्या से कट रहा है, 3 कट जाएगा आपका, तो 3 से 3 एकम 3, 11 ऐसे ही, 55 ऐसे ही। अब आपका सीधे 5 से कटेगा, तो 5, 11 ऐसे ही रहने दीजिए, 5 एकम 5, और 11 से अब सीधे कटेगा, तो एकन्नम एकन्नम एकन्नम, तो 2 तिया 6, 6 पंचे 30, और 30 गुणे 11 आपका, यानी कि 33 होगा, 11 तिया 33, यानी 330 आपका गुणा करके आएगा। तो इसका जो एलसीएम निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, 330। तो बस आपका दोनों चीजें निकल आई। प्रश्न में HCF मासा ही पूछ रहा था, तो हमने बताया HCF ऊपर वाले का 7 निकल कर आया बटे में 330, तो 7 बटे 330 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ए वाले ऑप्शन में दे भी रखा है। तो बस इतना सा ध्यान रखिएगा कि अंश का मासा बटे हर का लासा। और इस चीज को ध्यान दीजिए, जब ये आपसे HCF पूछा जाएगा तब आपको ऊपर HCF रखना है और नीचे जो है वो LCM रखना है। पर अगर यहाँ पर LCM पूछ लिया गया होता तब भिन्नों का जो LCM होता है, तो आपका HCF की कंडीशन में अंश में जो है वो HCF रहता है और हर में जो है वो LCM रहता है। पर अगर LCM हो तो ऊपर आपका LCM और बटे में HCF। यानी सिंपल सा तरीका इतना आपको याद रखना है कि जो भी आपसे पूछा जाए, अगर मासा पूछा जाए तो ऊपर HCF और बटे में जो है वो LCM, और अगर आपसे LCM पूछ लिया जाए तो ऊपर आपका LCM और बटे में जो है वो HCF। इस टाइप से आप करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं का योग 36 है, उनके मासापा तथा लासापा क्रमशः 3 और 105 है, तो उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग जो है वो कितना होगा, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न को देखिए, अगर ऑप्शन में आप देखेंगे तो व्युत्क्रम का योग दे रखा है। अब यहाँ से आपको जो संख्या है वो एज्यूम करने में दिक्कत आएगी। यही चीज मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चन है जो अगर आप ऑप्शन से कोशिश करेंगे तो कई बार कठिन आपके लिए होंगे। तो हम इसको नॉर्मली तरीके से करते हैं कि दो संख्याओं का योग 36 है, दो संख्याएं हमारी कौन कौन सी हो जाएंगी, अगर हम एक संख्या को x मान लें तो दूसरी क्या हो जाएगी, 36 माइनस एक्स हो जाएगी आपकी, क्योंकि दोनों का टोटल ही प्रश्न में कह दिया गया है कि वो जो है वो 36 है। फिर आप जानते हैं कि ये दोनों जो संख्याएं, इनका जो गुणनफल है वो किसके बराबर होगा, तो लासा गुणे मासा के बराबर होगा। तो लासा और मासा दोनों ही आपको यहाँ पर दे रखा है, तो आप सूत्र के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं x इंटू 36 माइनस एक्स बराबर होगा मासा यानी कि आपका 3 और लासा यानी कि 105। इस टाइप से आप लिख सकते हैं। अब x को 36 से गुणा करेंगे तो आपका 36x हो जाएगा, x को x से गुणा करेंगे तो आपका यहाँ पर माइनस का है, तो यानी कि यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 को 105 से गुणा करना है, इसको गुणा करते हैं तो 315 हो जाएगा। अब आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर करके यहाँ पर वैल्यू आई है, यानी कि ये एक आपकी द्विघात समीकरण बन जाएगी। तो एक्स स्क्वायर को सबसे पहले रख लेते हैं, उसके बाद ये जो आपका मान है वो माइनस में है, तो मान लीजिए हम इसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। 36x इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में 36x हो जाएगा। और ये वाला जो 315 ये प्लस में है तो इधर आएगा। वैसे ये इधर आने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम सारी वैल्यू को उधर ही ले जा रहे हैं, तो ये भी 315 प्लस में रहेगा और बराबर जो है वो इसके 0 हो जाएगा। हमने क्या किया है, 36x माइनस एक्स स्क्वायर को बराबर के उधर ले गए, तो इसमें केवल साइन चेंज हुए, बाकी 315 को उधर ही रहने देते हैं। अब एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस 36x को आप क्या लिख सकते हैं, तो 315 गुणा करने में आए, मैंने चीज पहले बताई है, तो आप 21 और 15 के फॉर्म में से जोड़ सकते हैं, यानी कि 21x, और अगर उसमें आप 15x जोड़ दें तो आपका 36x के बराबर होगा, और 21 को अगर 15 से गुणा करेंगे तो वो 315 के बराबर भी होगा, बराबर 0। अब यहाँ से अगर आप ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस बाहर लगा हुआ है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, यानी 21x माइनस का जो है वो 15x और प्लस जो है वो 315 और बराबर में जो है आपका 0।
अब एक्स स्क्वायर माइनस और 21x में अगर कॉमन लेंगे तो आपका x कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा आपका, तो आपका x बचेगा और माइनस यहाँ पर आपका क्या बचेगा, x हम बाहर ले चुके हैं तो यहाँ पर केवल 21 बचेगा, क्योंकि x तो आपका था ही, यहाँ से स्क्वायर था तो आपका निकाल लिया हमने बाहर। अब यहाँ पर आप देखिए क्या कॉमन लें कि x माइनस 21 आपका आ जाएगा, तो आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। एक तो 15 आपका कॉमन आ रहा है, तो माइनस का 15 हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर केवल x बचेगा। 15 आपका 21 बार में जाता है, 315 आता है, तो माइनस का 21 यहाँ पर भी बचेगा और ये 0 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से दो वैल्यू निकल कर आई, एक x माइनस 15 और दूसरी वैल्यू निकल कर आई x माइनस 21, तो x माइनस 21 ये हमारा निकल के आया। अब यहाँ से संख्या आपको पता चल गई, अगर x माइनस 15 जो है वो 0 के बराबर है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 15 आएगी। x माइनस 21 बराबर 0 के है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 21 आएगी। तो दोनों संख्या हमको पता चल गई, 15 और 21। अब हमको क्या निकालना है, प्रश्न में इनके व्युत्क्रम का योग निकालना है। तो इनका व्युत्क्रम क्या होगा, जैसे 15 का है तो 1/15 हो जाएगा, 21 का है तो 1/21 हो जाएगा। तो 1/15 और 1/21 को अगर आप जोड़ेंगे, 15-21 का एलसीएम कितना होगा, 105 होगा। तो बटे में अगर आप इसको रख कर देते हैं तो बटे में आप 105 लिख के इसे सॉल्व कर सकते हैं। बटे में अगर आप 105 लिखेंगे, 15 कितनी बार में जाएगा, तो यहाँ पर 7 बार में जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, ऐसे 21 तो 5 बार में जाएगा, तो 7 + 5 बटे में 105, 7 5 होता है आपका 12, तो 12/105 आपका जो है वो हो जाएगा आंसर। और इसको काट भी सकते हैं आप, तो किससे कटेगा, 4 बार में जाएगा, 3 चक्कू 12 और नीचे अगर 3 तिया 9 और एक इधर जाएगा तो 3 पचे 15, यानी 4/35 आपका आंसर आएगा, जो कि आपको ऑप्शन सी वाले में दे भी रखा है। तो ये था आपका प्रश्न। इस टाइप का प्रश्न अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर में हर साल एक ना एक इस टाइप का प्रश्न पूछ लिया जाता है जो लासा मासा पर बेस्ड है, तो हर तरीके का कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगला देखते हैं, छठा प्रश्न, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 13 है, लघुत्तम इतना है, उनमें से एक संख्या इतनी है, दूसरी बताइए। तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, तो आप डायरेक्ट ही गुणा कर सकते हैं। तो 13 गुणे 1989 और बटे में आपका जो है मासा दे रखा है, नहीं एक संख्या दे रखी है 117, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं दूसरी संख्या। इसको सॉल्व करने पर 221 आएगा, सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। फॉर्मूला मैंने वही लगाया है, मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या वाला। तो बेसिक तरीका से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखते हैं, 2/3 और 3/4 का एलसीएम आपको जो है वो बताना है। मैंने बताया था जब एलसीएम पूछे तो आपका जो अंश है उसका जो है वो एलसीएम ऊपर रहेगा, और जब आपसे एचसीएफ पूछे तो एचसीएफ ऊपर रहेगा। तो यहाँ पर एलसीएम पूछा यानी कि अंश का एलसीएम बटे हर का जो है वो एचसीएफ, इस टाइप से आपका जो है वो हो जाएगा। तो 2 और 3 ऊपर है तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, तो 2 तिया 6 यानी 6 एलसीएम हो जाएगा। 2 और 3 के नीचे में बटे में देखिए तो 3 और 4 दे रखा है, तो 3 और 4 का एचसीएफ कितना होगा, तो 3 और 4 में केवल एक ही कॉमन है और तो कोई कॉमन भी नहीं है, तो 6/1 आपका इसका एलसीएम हो जाएगा। 6/1 मतलब 6 आपका यहाँ पर डी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, यदि 31x59 का जो है वो अपवर्त है जहाँ x एक अंक है, तब x का मान जो है वो क्या होगा। 2016 में क्वेश्चन आया था ये। प्रश्न में कह रहा है 9 का अपवर्त है, मतलब इससे विभाज्यता की बात की गई है। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि अगर अंकों का योग 9 से कट रहा है तो संख्या भी 9 से कटेगी। तो यहाँ पर आप क्या करिए, जो 31 करके लिखा हुआ है इनमें सभी अंकों को जोड़ लीजिए, 3 + 1 + x + 5। अब यहाँ पर देखिए जोड़कर कितना है, तो 5 6 7 8 और एक 9, 9 + x करके आपका है, तो आपका यहाँ पर क्या आएगा, 9 + x। अब आपको ये सोचना है कि 9 से वो संख्या कटे इनका जोड़, तो आप x की जगह कौन सी ऐसी वैल्यू रख दें, यहाँ पर आप x की जगह कौन सी ऐसी संख्या रख दें जिससे मान आपका 9 से डिविजिबल हो जाए। तो अगर 9 से आप देखेंगे तो सीधे 9 कटता है, पर यहाँ पर अगर x की जगह कोई वैल्यू रखेंगे तो 9 के मल्टीपल में होना चाहिए, तो 18 आना चाहिए। 9 दूना 18 होता है आपका, जाहिर सी बात है यहाँ पर 9 और आप जब रखेंगे तभी इन दोनों का टोटल 18 होगा, तभी ये 9 से कटेगा। आंसर आपका यहाँ पर डी वाला 9 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका, दो प्राकृत संख्याएं 6:11 के अनुपात में है, यदि इनका लघुत्तम समापवर्तक 462 है तो इनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। अब दो संख्याएं जब रेशियो में दे रखी हो तो आपको इन्हें मान भी उसी टाइप से लेना है, जैसे 6:11 है तो 6x और 11x के फॉर्म में आप इसे मान लीजिए। अब कह रहा है इनका जो मासा है वो निकालना है आपको, लासा दे रखा है। तो अगर आप जानते हैं सूत्र
कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या वाला, तो ये लगा दीजिए 6x गुणे 11x और बराबर हो जाएगा 462 और गुणे में आपका, अगर मासा जो है हमको निकालना है, मासा ही डायरेक्ट चलिए लिख देते हैं, गुणे मासा। अब 11x को 6 से गुणा करेंगे तो 66x आपका आएगा और 462 आपका और मल्टीप्लाइड में आपका, वैसे x के फॉर्म में तो आप ये भी कर सकते हैं कि जो मासा है इसकी वैल्यू को भी आप x के ही फॉर्म में मान लीजिए, ताकि यहाँ पर आपका मान x जो है वो निकल के आए। अब इससे यहाँ पर 6x है, यहाँ पर 11x है, तो जब 11 को 6 से गुणा करेंगे तो 66 आएगा और x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर भी तो होगा आपका। अब यहाँ पर x है और यहाँ वाला जो स्क्वायर है इसको हटा देते हैं, तो 16x बराबर जो है वो 462 के होगा और x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 462 अपॉन 66 होगा। इसे अगर आप काटेंगे तो आपका ये 7 बार में कटेगा, x की वैल्यू आपको 7 यहाँ से पता चल गई। तो आपको प्रश्न में क्या पूछा गया था, इनका मासा पूछा गया था, तो 7 ही आपका मासा भी जो है वो हो जाएगा। एक क्वेश्चन इसी में थोड़ा सा ऐड कर दिया जाता है, इनमें से कोई बड़ी संख्या है, छोटी संख्या पूछ ली जाती है, तो जो x का मान निकला है वो आप यहाँ पर रखते हैं 6x की जगह 11x की जगह, तो जो भी संख्या छोटी आती है वो संख्या छोटी संख्या में आ जाती है, बड़ी संख्या भी ऐसे आप निकाल सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 10वां। यदि 65 और 117 का जो है महत्तम समापवर्तक दे रखा है 65m माइनस 117 इसके रूप में दर्शाने योग्य है, तो m का मान आपका क्या होगा, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो 65 और 117 का मासा कहा जा रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे आप भाग विधि से निकाल लीजिए। HCF 65 कितनी बार में जाएगा, एक ही बार में ले जाइए, 2 बार में ज्यादा हो जाएगा, 65 यहाँ पर आएगा, घटाएंगे आप इसे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। उसके बाद वापस से ऊपर वाली संख्या जो 65 है वो उतार देंगे, फिर यहाँ पर एक बार में जाएगा तो यहाँ पर 52 आ जाएगा, 65 में से 52 घटाएंगे 13 बचेगा, फिर अंदर 52 उतार देंगे आप, तो 13 चौक 52 होता है, पूरा यहाँ पर जो है वो कट जाएगा, तो बचा क्या, 13 बचा। तो 13 क्या निकल कर आया, 13 इन दोनों का महत्तम समापवर्तक निकल कर आया। और प्रश्न कह रहा था कि 65 और 117 का जो महत्तम समापवर्तक है वो इसके रूप में दर्शाने योग्य है, यानी इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, 13 के बराबर हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप से आप करेंगे 65m माइनस 117 और बराबर किसके है, 13 के है। यहाँ से आप m की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। अगर 117 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो जुड़ जाएगा, तो 117 में अगर 13 आप जोड़ेंगे तो कितना जुड़ने के बाद हो जाएगा, आप कहेंगे 130 हो जाएगा। m की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो 130 बटे 65 करेंगे तो 2 यहाँ से वैल्यू आपको m की जो है वो प्राप्त हो जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया था, तो बी वाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक दे रखा है 35, लघुत्तम दे रखा है 525, उनमें एक संख्या इतनी है, दूसरी संख्या बताइए। तो 35 गुणे 525, इस पर बेस्ड हम काफी क्वेश्चन देख चुके हैं, अब तो आप ऐसे ही कर लेंगे, बटे में 175, इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर 105 आपका आएगा, डी वाला आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देख रहे हैं क्वेश्चन ये सब बहुत पहले 2014 में आते थे, अब थोड़ा सा लेवल जो अभी हमने एक व्युत्क्रम वाला क्वेश्चन देखा था उस टाइप से ज्यादातर देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो असहभाज्य असहभाज्य जो संख्या है उसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। मैंने बताया था सहभाज्य सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनका जो HCF है वो एक हो, तो यहाँ पर असहभाज्य संख्याओं का जो HCF है वो पूछा गया है, तो आप कहेंगे एक ही जो है वो होगा, बी वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दो संख्याओं का LCM और उनके HCF का 4 गुना है, प्रश्न कह रहा है, साथ ही कह रहा है दोनों का जो टोटल है वो 125 है। फिर आपको अगर एक संख्या दे रखी है तो दूसरी संख्या कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो प्रश्न में जो जो लिखा है उसी के अकॉर्डिंग हम करते चलते हैं। वीडियो को शेयर अवश्य और लोगों के साथ करते रहिएगा, और जो भी लोग नए आ रहे हैं वीडियो को लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि L, ये जो है उनके महत्तम समापवर्तक का 4 गुना है, यानी कि अगर हम HCF को शॉर्ट में H लिख देते हैं या पूरा भी हम लिख सकते हैं, LCM बराबर 4 गुणे HCF, ये प्रश्न आपसे कह रहा है। और आपसे कह रहा है कि दोनों का योगफल 125 है, यानी कि LCM शॉर्ट में लिख दे रहे हैं LCM प्लस HCF बराबर है आपका 125 के। और कह रहा है अगर एक संख्या उसमें से जो है वो 100 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो आपको
यहाँ पर हिंट के तौर पर भी दे रखा है कि एलसीएम को आप एल मान सकते हैं, एचसीएफ को, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एल प्लस एच बराबर 125 दे रखा है, तो एल की वैल्यू रख सकते हैं आप 4 गुणे एचसीएफ हमने देखा, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे एच और फिर प्लस एच। इसको भी चलिए वैसे ही लिख देते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो आप। पहली शर्त दे रखी थी आपकी कि एल बराबर 4H, एल यहाँ पर एलसीएम है और एच आपका एचसीएफ है। अब यहाँ पर 4 इंटू एच प्लस एच बराबर कितना हो जाएगा, 125 के हो जाएगा। 4 इंटू एच करेंगे तो 4H हो जाएगा, उसमें एक एच जोड़ेंगे तो 5H हो जाएगा। तो 5H मतलब 5HCF बराबर 125 के हो जाएगा। H की वैल्यू निकालेंगे तो 5 से कट जाएगा, तो 5 से अगर काटेंगे आप 125 को तो कितनी बार में कटेगा, आपका 25 बार में कटेगा। यहाँ पर आपका 25 जो है वो H की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पर L की वैल्यू आपको पता है 4H है, तो ये जो H का मान है वो यहाँ 25 रख सकते हैं। तो 25 रखने पर L की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 4 गुणे 25, यानी कि L बराबर 100 निकल के यहाँ से जो है वो आ जाएगा। L का मान पता चल गया, यानी कि एलसीएम का। HCF का मान भी पता चल गया। प्रश्न कह रहा था कि दोनों जो संख्याएं हैं, यानी जो दूसरी संख्या है वो कितनी होगी, तो इसके लिए आपको एलसीएम एचसीएफ पता है, और प्रश्न में ये भी कह रहा था कि एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या निकालनी है, तो बस वही फॉर्मूला आप लगा देंगे, यानी कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या जो कि आपको निकालनी है। 100 से ये वाला 100 कट जाएगा बराबर में जाके, दूसरी संख्या आपको 25 पर प्राप्त हो जाएगी, तो 25 आपका आंसर यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न। अगला प्रश्न है, ये आपका सेकंड लास्ट प्रश्न है, इसके बाद एक प्रश्न हम और देखेंगे और उसके बाद वाला जो प्रश्न है वो हम आपसे पूछेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, कह रहा है जिसमें क्रमशः 8 और 1728 दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 8 और 1728 दे रखा है, तो ऐसे अंकों के जोड़े कुल कितने होंगे ये पूछा गया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें संख्याएं आपकी जो है वो एक तो 8x हो जाएगी और एक आप 8y के फॉर्म में मान सकते हैं, और ये भी कह रहा है कि उनका एलसीएम एचसीएफ ये दे रखा है, तो आप इसी के बराबर उसे रख सकते हैं, यानी 8xy की जो वैल्यू है वो आप मान सकते हैं इसके बराबर 1728 के। ये 8xy कैसे आया, अगर आप 8x और 8y जो है संख्याओं को मानते हैं और इनका जब आप एलसीएम निकालेंगे तो आपका निकल कर आएगा 8xy, तो वही हमने एलसीएम को जो है 1728 के बराबर रखा है, क्योंकि एलसीएम ही प्रश्न में 1728 दे रखा था। यहाँ से अगर एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे तो 8 जाके उधर कट जाएगा, 8 से 1728 को काटेंगे तो 8 दूनी 16, 1 6 216 आपका जो है आ जाएगा। अब प्रश्न में यहाँ पर 216 के आपको क्या पूछा गया, अंकों के जोड़े, तो आप एक बना सकते हैं एक के फॉर्म में, यानी 1 कॉमा 216 के हिसाब से बना सकते हैं, और एक आप बना सकते हैं इसके मल्टीपल में 8 और 27 का जो है वो बना सकते हैं। तो ये जो है केवल आप कह सकते हैं 2 जोड़े टोटल संभव है। ऑप्शन में आता है 1 2 3 4, तो वहां पर आप बता सकते थे। तो चलिए अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। ये है इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इस टाइप के प्रश्न अधिकतर कॉम्पिटिटिव लेवल में आपको देखने को भी मिलते हैं कि 4 धावक हैं, उन्होंने एक वृत्ताकार मत पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ जो है वो प्रारंभ की। उन्होंने उस पथ का एक चक्कर पूरा करने में 200 सेकंड, 300 सेकंड, 360 सेकंड और 450 सेकंड लगाए। फिर वे दोबारा पहली बार अपने प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिल पाएंगे, ये आपको बताना है। तो बताइए कैसे करेंगे। जितना प्रश्न आपको ये बड़ा लग रहा है ना, उसका सॉल्यूशन उतना ही बड़ा है। ऐसा आप सोच रहे होंगे पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक लाइन का आंसर है। आपको जितना भी यहाँ पर समय दे रखा है इसका आप सीधे से निकाल लीजिए एलसीएम, यानी कि 200, 300, 360 और 450। इसका आप क्या निकाल लीजिए, सीधे से एलसीएम निकाल लीजिए। तो जितना आएगा, जैसे 2 से आप काटे हैं तो यहाँ 100 आ जाएगा, यहाँ पर 150 आ जाएगा, यहाँ पर 2 एकम 2, एक इधर जाएगा तो 2 अट्ठे 16, 180 आ जाएगा, यहाँ पर 2 दूना 4, 2 दूना 4, एक इधर जाएगा तो आपका 2 पंचे 10 आ जाएगा। तो ऐसे आप निकाल लेंगे पूरा।
कुल मिलाकर आपका जो एलसीएम निकल कर आएगा वो 1800 निकल कर आएगा और 1800 सेकंड ही आपका आंसर यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। मेन आपको इस टाइप के प्रश्न देखने को मिलते हैं, आपको पता होना चाहिए इसमें करना क्या है। देखिए इसमें प्रश्न को भी समझना जरूरी है। कह रहा है कि 4 धावक थे, उन्होंने क्या किया, एक वृत्ताकार जो है पथ था, उस पर एक बिंदु थी, वहां से अपनी दौड़ प्रारंभ की और दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। और उसमें से क्या कह रहे हैं, एक चक्कर पूरा करने में एक व्यक्ति है उसने केवल 200 ही सेकंड लिए, दूसरा एक है जिसने 360 सेकंड लिए, एक है जिसने 300 सेकंड लिए और एक है जिसने 450 सेकंड लिए। तो आपको एक ऐसा टाइम निकालना है जो इन सबके लिए कॉमन हो, जिसके लिए हम कहते हैं ना एलसीएम। जैसे 1800 इसका निकलेगा तो आप देखेंगे 2 से भी कटेगा, आप देखेंगे। अच्छा यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, 200 का निकाल रहे थे, 300 का निकाल रहे थे, 360 का और 450 का, तो आप एक एक जीरो इसमें से कम कर दीजिए तो आपको और सरल हो जाएगा। आप क्या है 20, 30, 36 और 45 का निकालेंगे, 180 आएगा, उसमें एक जीरो बढ़ा दीजिए। तो ये भी एक तरीका है कि आप कैसे प्रश्न को और ज्यादा सरल कर सकते हैं। तो आपका 1800 सेकंड यहाँ से आ जाएगा। सभी प्रश्न हुए समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो देख लेते हैं इस वीडियो का प्रश्न। और इस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। तो ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न। निम्नलिखित में से वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 16, 24 और 36 को अगर आप भाग दें तो 5 जो है आपका शेष जो है वो रहे। तो ये आपका प्रश्न है। आप सारी चीजें मैंने बता दी, कब छोटी से छोटी संख्या की बात होगी तो आप क्या निकालेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या की होगी तब क्या निकालेंगे। बस यहाँ पर एक छोटी सी चीज समझने वाली केवल इतनी सी है, जो यहाँ पर कह रहा है 5 जो है वो शेष रहे। तो आपको एक ऐसी कॉमन नंबर निकालना है जब इनसे आप अगर भाग दे रहे हैं तो 5 एक्स्ट्रा बच रहा है। तो एक्स्ट्रा बचने के लिए हम क्या करेंगे, बस उतना छोटा सा दिमाग में लगाना है और इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। तो सभी लोग कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा और अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा इस चैप्टर के जितने भी मेन टाइप के क्वेश्चन थे सब हमने करा दिए। फिर भी यदि आपको लगता है तो कुछ और कराने क्वेश्चन तो बता दीजिएगा कमेंट में। वैसे फिर हम अगला जो चैप्टर है उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। लाइव टाइमिंग हमारी शाम के 8 बजे की है। लाइव आकर वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।